वेलकम बैक। थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ गोल्स। अब जितनी भी हमारी साइकोथेरेपीज़ होती हैं वो कॉमन गोल शेयर करती हैं। चाहे हम लोग कोई भी साइकोथेरेपी अप्लाई करें, गेस्टाल्ट करें, कॉग्निटिव करें, ह्यूमनिस्टिक करें, सबके कॉमन गोल्स होते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में 10 गोल्स गिवन है। सबसे पहला जो है वो है री इन्फोर्सिंग क्लाइंट्स रिजॉल्व फॉर बेटरमेंट, कि हमें क्लाइंट को ही मोटिवेट करना है। किस चीज़ के लिए? कि वो बेटर हो, कि जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो उससे बाहर निकले, प्रॉब्लम को ओवरकम करे। तो यहाँ पर हम लोग रीइंफोर्स करते हैं क्लाइंट के रिजॉल्व को फॉर बेटरमेंट, कि अगर वो हमारे पास आया है तो हम उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। अब जब ये हमारे पास क्लाइंट आ ही गया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके इमोशनल प्रेशर को कम करते हैं। जो उसके दिमाग के ऊपर बोझ है, जो उसका दिमाग का बोझ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमोशनल प्रेशर, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। उसे हम लोग रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से करेंगे, ऑलरेडी हम लोग करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसको हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो खुलकर अपनी बातों को बता पाए। तो सेकंड क्या है कि उसके इमोशनल प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग क्लाइंट को रियलाइज़ कराएं कि उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ की पोटेंशियल है। अनफोल्ड करना, अनफोल्ड करते हैं हम लोग, उसको रियलाइज़ कराते हैं कि उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब ये चीज़ हम लोग किसके साथ करेंगे? जो एक सुसाइडल इंसान हमारे पास आया है तो हम उसको ये चीज़ रियलाइज़ कराएंगे कि भाई इतना ख़त्म इंसान नहीं है वो आप, आपके अंदर अभी बहुत सी काबिलियत हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हो। तो उसको उसकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर हम लोग फोकस करवाएंगे, बट हम उसको रियलिटी में भी रखेंगे तो हम उसको उसकी वीकनेसेस भी बताएंगे। हम यहाँ पर अनरियलिस्टिक नहीं हो सकते। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसकी हैबिट्स को मॉडिफाई करेंगे। अब जो उसकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स क्या है? उसका बिहेवियर बन गया, उसका रिस्पॉन्स पैटर्न बन गया जो मैल अडेप्टिव हो चुका है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। अब ये मॉडिफाई हम लोग कहाँ पर करेंगे? कोई इंसान है वो स्मोक बहुत ज़्यादा कर रहा है, सोता बहुत ज़्यादा है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, ठीक है, इसके अलावा गालियाँ बहुत देता है, कंडक्ट की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग उसकी इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई कराएंगे। जो उसकी हैबिट्स बन चुकी है हम उसको एक तरीके से कोशिश करेंगे कि जो उसकी हैबिट्स बन चुकी हैं उसको अनलर्न करके उसको नए तरीके से सिखाना। उसके बाद उसके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करना। अब कोई इंसान है जो हमारे पास आया है, डिप्रेस्ड इंसान है, ठीक है, उसकी क्या है, इरेशनल थॉट्स हैं बिना सर पैर की। अब उसको हमें क्या करना है, जो ये उसका थिंकिंग पैटर्न है उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो इरेशनल से हम लोग कहाँ जाएंगे, रैशनल पर। ये हमारा फोर्थ गोल होता है कि बंदे की जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो चेंज करना। सॉरी, फिफ्थ गोल था ये हमारा। तो ये हमारा फिफ्थ गोल है कि जो उसके अनयूजुअल थिंकिंग पैटर्न बन चुके हैं उसको चेंज करना, कि जो इलॉजिकल इरेशनल चीज़ें हैं उनको हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस। इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस में क्या होगा, वही बात आ जाएगी जो ऊपर की है, सेल्फ अवेयरनेस, कि उसको हम लोग रियलिटी में रखेंगे, उसको ज़्यादा हवा में नहीं चढ़ाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दोनों के ऊपर फोकस करेंगे और रियलाइज़ करवाएंगे कि वो किस तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर सकता है, किस तरीके से इनको इंक्रीज़ कर सकता है। तो उसको सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद इंसान दुखी कब होता है, जब उसको अकेलापन फील होता है। तो हम लोग उसको क्या करवाएंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन के ऊपर काम करेंगे। अब इंसान क्या है, अकेला है। अकेला क्यों है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो जब वो औरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब है।
चाहे फिर वो फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली हो, चाहे जो सोसाइटी में चलते फिरते लोग हों, उनके साथ हम लोग उसके इम्प्रूव कराएंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्या है, इंसान खुद को एक्सप्रेस करता है, सामने वाले को सुनता है और टॉलरेंस आती है। अब इंसान गुस्से में क्यों आता है? जब वो टॉलरेट नहीं कर पाता, या फिर उसकी कोई सुनता नहीं, या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ताकि उसे अकेला फील ना हो और वो दूसरों के साथ जाके घुल मिलकर अपनी बातें कर पाए। अब एक पर्सन है वो सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा है, तो उसको सेल्फ डाउट से हम लोग किस तरीके से निकालेंगे कि उसको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में। उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। जो अब यहाँ पे हमारा थेरेपिस्ट है वो साइड वाली सीट पे बैठ के उसको हेल्प करेगा कि वो लाइफ में अपने खुद का लाइफ को कंट्रोल खुद करे। अब जब वो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करेगा तो उसको क्या फील होएगा कि लाइफ क्या है, जीने के लायक है, लाइफ क्या है, वर्थ लिविंग है। उसका जो भी डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद 9th है कि उसको अवेयर करवाना कि उसकी लाइफ की जो चॉइसेस हैं। अब जब डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में आ गया तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। उसे ये पता है कि जो उसकी लाइफ की चॉइस है वो उसने खुद ली है, खुद बनाई है। ठीक है, कि जैसे कि अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि एक बच्चा है, उसने जेई करना है, उसने खुद ये ज़िद पकड़ी है कि उसने जेई करना है। और एक ऑन दी अदर हैंड एक बच्चा है जो जिसके पेरेंट्स ने उसको ज़बरदस्ती जेई करवाई, उसका एडमिशन भी हो गया आईआईटी में, बट ये खुश नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, ये थेरेपी के लिए जाएगा। अब इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है रिसेंटली वो जो आईआईटी बॉम्बे वाला बाबा था, अच्छा भला सक्सेसफुल इंसान था, बट उसको बचपन में क्या नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। तो उसकी वजह से क्या था, वो थोड़ा सा संकी टाइप होकर घूमने लगा। तो ये इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है कि लाइफ चॉइसेस जब हमारी खुद की होंगी ना तो हम लोग अपना एक्सेप्टेंस हमारी ज़्यादा जल्दी आएंगी। तो ये क्या हो गया कि वो अवेयर हो रहा है कि वो जो उसकी लाइफ की चॉइसेस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। उसके बाद लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेटिंग टू वन सोशल एनवायरनमेंट इन अ मोर क्रिएटिव एंड सेल्फ अवेयर मैनर। बेसिकली क्या बना रहे हैं हम लोग उसको, अडेप्टिव। अब जो अडेप्टिव इंसान होता है ना उसकी एक खासियत होती है, अडेप्टिव इंसान की खासियत क्या होती है कि वो हर प्रॉब्लम के साथ नए तरीके से डील कर पाता है। कि कोई भी प्रॉब्लम आ गई वो क्या है उसको क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर पाएगा। हमारे फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हम लोग जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हुई हम लोग सबसे पहले उनके पास जाएंगे कि हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लाएंगे। तो वो क्या है कि वो अपने सोशल एनवायरनमेंट के साथ सही तरीके से डील कर रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से डील करना है, और सेल्फ अवेयर मैनर में कि इनको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं। क्रिएटिव तो हैं, इनको साथ में क्या है, अपनी बाउंड्रीज पता है, लिमिटेशंस पता है कि इनको कहाँ तक बोलना है, किस हद तक बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। दिक्कतें कब होती हैं, जब इंसान ज़्यादा ही हवा ले जाता है और गालियाँ देना शुरू कर दिया बड़ों के सामने, तो वहाँ पे क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर अडेप्टिव बंदा कौन है कि जिसको पता है, जिसको गालियाँ आती तो हैं बट उसको पता है ये गालियाँ फैमिली के सामने नहीं देनी, ये सिर्फ फ्रेंड सर्कल में चलेगी। और फ्रेंड सर्कल में भी सारे फ्रेंड्स के सामने नहीं चलती, सिर्फ कुछ ऐसे लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं जो इसको हेल्दी तरीके से ले लेते हैं। तो ये हमारे गोल्स होते हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है, इंसान को अडेप्टिव बनाना। डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है कि क्लाइंट को ही हमने मोटिवेट किया कि उसको खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब उसको खुद को रियलाइज़ होएगा इम्प्रूव करना है, उसका दिमाग का बोझ कम होएगा,
जब उसका दिमाग का बोझ कम होएगा तो उसको हम लोग रियलाइज़ करवाएंगे कि उसके अंदर पोटेंशियल है पॉजिटिव ग्रोथ का। फिर हम उसकी हैबिट्स को मॉडिफाई करवाएंगे कि वो रात को सोता नहीं, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, एंगर इश्यूज़ है, उस चीज़ को हम लोग मॉडिफाई कराएंगे। उसके बाद हम लोग उसके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करेंगे कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, अपने खुद के डिसीजंस वो ले पाए। सेल्फ अवेयरनेस हम लोग उसकी डेवलप करवाएंगे, रियलिटी में रहकर, उसको ज़्यादा हवा में नहीं चढ़ाएंगे। अब इंसान दुखी कब होता है? जब उसको अकेलापन फील होता है। तो यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि कम्युनिकेशन आ जाए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आ जाए, जहाँ पर वो खुद को भी एक्सप्रेस कर पा रहा है, सुन पा रहा है और टॉलरेट कर पा रहा है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कि उसको पता है कि वो अपनी लाइफ अपने हाथ में लेकर खुद चला सकता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फिर अवेयर है वो अपनी लाइफ चॉइसेस से। अब अगर किसी और ने भी ज़बरदस्ती करवा दिया तो वो इंसान वहाँ पर कहीं ना कहीं दुखी रहता है। आईआईटी बॉम्बे वाला लेटेस्ट एग्जांपल हो गया। उसके बाद अडेप्टिव, अल्टीमेट एम क्या है कि हमें बंदे को अडेप्टिव बनाना है। और वो कब बन पाएगा? क्रिएटिव तरीके से, कि चीज़ें उसको पता है, कि उसको अपनी बाउंड्रीज पता है कि पेरेंट्स के सामने कितना बोलना है, फ्रेंड्स के सामने कितना बोलना है। तो ये 10 गोल्स होते हैं हमारे साइकोथेरेपीज़ के। कोई भी हम लोग साइकोथेरेपी करें, बिहेवियर, कॉग्निटिव, साइकोडायनामिक, ये कॉमन रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।